नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9th हिंदी मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 2, मैथिली शरण गुप्त की जीवनी एवं रचनाओं का उल्लेख कीजिए अथवा मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक सेवाओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए अथवा मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक एवं जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण मैथिली शरण गुप्त स्मरणीय तथ्य: जन्म सन 1886 ईस्वी, चिरगांव जिला, झांसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु सन 1964 ईस्वी। रचनाएं: मौलिक काव्य भारत भारती, जयद्रथ, वध, पंचवटी, सांकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि। अनुदित, मेघनाथ वध, वीरांगना, वीरहरी, ब्रजांगना, प्लासी का युद्ध, रुबाइया, उमर खयाम। काव्य ग्रंथ विशेषताएं: वय, विषय, राष्ट्र प्रेम, आर्य संस्कृति से प्रेम, संस्कृत प्राकृति प्रेम, मानव हृदय चित्त, नारी महत्व। भाषा शुद्ध तथा परिष्कृत, खड़ी बोली शैली, प्रमाणात्मक, उपदेशनात्मक, गीति, नाटक तथा भावनात्मक। रस तथा अलंकार प्राय सभी विप्लव्य श्रृंगार में विशेष सफलता मिली है। जीवन परिचय: राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला, झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी के पिता का नाम सेठ रामचरण जी था, जो अत्यंत ही सहृदय और काव्यानुरागी व्यक्ति थे। पिता के संस्कार पुत्र को पूर्णतः प्राप्त थे। उनकी शिक्षा दीक्षा प्राय घर पर ही हुई थी। हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने से इनकी रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही इनके काव्य में गंभीरता एवं उत्कृष्टता का विकास हुआ। इनके काव्य में राष्ट्रीयता की छाप है। गांधी दर्शन से आप विशेष प्रभावी हैं। इनके असहयोग आंदोलन में जेल यात्रा भी की है। आगरा विश्वविद्यालय ने इनकी हिंदी सेवा पर सन 1948 ईस्वी में डी लिट की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया। सांकेत नामक प्रबंध काव्य पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। आप स्वतंत्र भारत के राज्यसभा में सर्वप्रथम सदस्य मनोनीत किए गए थे। इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी में हो गई। रचनाएं: गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं, मौलिक एवं अनुदित। नंबर 1, मौलिक: जयदत्त, वध, भारत भारती, पंचवटी, नरहुस आदि। नंबर 2, अनुदित रचनाएं: मेघनाद वध, वीरांगना, स्ववासवदत्ता आदि। संकेत आधुनिक युग का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इनमें रामकथा को एक नए परिवेश में चित्रित कर उपेक्षित उर्मिला के चरित्र को उभारा गया है। यशोधरा में बुद्ध के चरित्र का चित्रण हुआ है। यह एक चंबू काव्य है जिसमें काव्य और पद दोनों में रचनाओं की गई है। भारत भारती गुप्त जी की सर्वप्रथम खड़ी बोली की राष्ट्रीय रचना है, जिनमें देश की अधोगति को बड़ा ही मार्मिक एवं हृदयस्पर्धी चित्रण किया गया है। काव्यगत विशेषताएं: क भाव पक्ष: नंबर 1, गुप्त जी की कविता के वर्ण विषयक मुख्यतः भक्ति, राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति और समाज सुधारक है। नंबर 2, इनकी धार्मिकता में संकीर्णता का आरोप नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, यह भारतीय संस्कृति के सच्चे पुजारी है। नंबर 4, गुप्त जी लोक सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। नंबर 5, इनके हृदय में नारी जाति के प्रति अपार आदर और सहानुभूति है। नंबर 6, राष्ट्र प्रेम को गुप्त जी के शब्द में भरा है। नंबर 7, इनकी राष्ट्रीयता पर गांधीवाद की पूरी छाप है। नंबर 8, इनकी रचनाओं में समाज सुधारवादी दृष्टिकोण भी दिखलाई पड़ता है। नंबर 9, गुप्त जी के प्राकृतिक चित्रण में सरसता एवं सजीवता है। नंबर 10, मनोभावों के चित्रण में गुप्त जी को विशेष
दक्षता प्राप्त है। नंबर 11, संवादों की अभिव्यक्ति अत्यंत सरल तर्क व्यक्त से मुक्त है। ख, कला पक्ष भाषा और शैली गुप्त जी की भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है जिनका विकास धीरे धीरे हुआ है। इनकी प्रारंभिक काव्य रचनाओं में गद्य की भांति सूक्ष्मता है किंतु बाद की रचनाओं में सरसता और मधुरता अपने आप आ गई है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। शब्द चयन में भी यह काफ़ी कुशल है। उसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ के प्रयोग से चार चांद लगा गए हैं। भाषा में प्रसाद गुण की प्रधानता है। कहीं कहीं तुक मिलने के प्रयास में इन्हें शब्दों को विकृत भी करना पड़ा है जो कभी भी खटक जाता है। काव्य रचना की दृष्टि से गुप्त जी की शैली चार प्रकार की है। भावनात्मक शैली, झंकार तथा अन्य गीति काव्य, उपदेशात्मक शैली, भारत भारती, गुरुकुल आदि गीति नाटक शैली, यशोधरा, सिद्धराज, नहुस आदि प्रवचनात्मक शैली, सांकेत, पंचवटी, जयदय, वध आदि। रस, छंद, अलंकार गुप्त जी के काव्य में वीर, रौद्र, हास्य आदि सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। गुप्त जी ने नए और पुराने दोनों प्रकार के छंद अपनाए हैं। हरि गीतिका गुप्त जी का अत्यंत ही प्रिय छंद है। गुप्त जी की कविता में उपमा, रूपक, उपेक्षा, विषयोक, संदेह, यमक, श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकारों की प्रधानता है। विशेषण, विपणय और मानवीकरण आदि नए ढंग से अलंकार भी इनकी रचनाओं में छायावाद प्रभाव के कारण आ गए हैं। साहित्यिक में स्थान गुप्त जी साहित्य में स्थान गुप्त जी आधुनिक हिंदी काव्य जगत के अनुपम रत्न हैं। यह सही अर्थों में राष्ट्रीय कवि थे। इन्होंने अपनी प्रेरणादायक और उद्बोधक कविताओं से राष्ट्रीय जीवन में चेतना का संचार किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।